हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके का यूनिट 2, जो कि जिले एवं संभागों का गठन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासेस जो हैं आपके एमपी एग्ज़ाम्स के लिए, एमपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें एमपी जीके पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था दोस्तों 3 श्रेणियों में। कितने? 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया था। ठीक है, 3 श्रेणियों में। अब वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो वो था आपका मध्य प्रांत, जिसे क्या बोलते हैं, पार्ट ए। फिर मध्य भारत जो था पार्ट बी, और विंध्य प्रदेश क्या है आपका, पार्ट सी है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश। ठीक है, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी था। ठीक है, फिर उसके बाद भोपाल राज्य पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी। ठीक है, मध्य प्रदेश गठन के पहले जो है पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो वो थी नागपुर। क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, क्या थी? नागपुर थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि इसका दूसरा नाम क्या था। इसका दूसरा नाम था सेंट्रल प्रोविंस बरार, मतलब मध्य प्रांत। क्या था? सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य प्रांत। और राजधानी क्या थी? नागपुर। कुल रियासतें इसमें कितनी थी? तो इसमें टोटल 15 रियासतें की। कितनी? 15। और प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी? तो जो इन 15 में मेन रियासतें थीं उनका नाम था मकड़ाई, जो कि हरदा जिले में है, विदर्भ जो कि नागपुर में है, महाकौशल जो कि कहाँ है दोस्तों, जबलपुर में। ठीक है, और राज्य प्रमुख की अगर बात की जाए तो वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भागों में शामिल थी। ठीक है, अजयगढ़ ओरछा रियासत जो थे किस भाग में शामिल था? तो ये जो है पार्ट सी में शामिल था। किसमें दोस्तों? पार्ट सी में शामिल था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। इसका अन्य नाम की बात की जाए, ठीक है, इसका और इसे किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसे और बुलाया जाता है विंध्य प्रदेश के नाम से। ठीक है, पार्ट सी को किस नाम से बुलाया जाता है? विंध्य प्रदेश के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश जो है कौन से श्रेणी को बोला जाता है? तो पार्ट सी को बोला जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी रीवा। क्या थी दोस्तों? रीवा थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुल रियासतें कितनी थी इसमें? तो कुल रियासतें थी 38। कितनी थी? 38। ठीक है, प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी? तो पार्ट सी की जो प्रमुख रियासतें थीं वो है आपका अजयगढ़, पन्ना, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, ये सभी क्या थी? इसकी मेन रियासतें थी। ठीक है, अब राज्य प्रमुख की बात की जाए तो इस राज्य के प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल और पांडे। ये क्या थे दोस्तों? इस राज्य के प्रमुख थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, भोपाल स्टेट के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे भोपाल स्टेट के फर्स्ट सीएम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछता है कि उन सीएम का नाम बताइए जो कि भोपाल स्टेट से थे। ठीक है, तो कौन थे वो थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि देखिए राजधानी भोपाल। ठीक है, फिर यह पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, पार्ट सी मतलब विंध्य प्रांत। ठीक है, क्या? विंध्य प्रदेश या विंध्य प्रांत, इसके अंतर्गत ये क्या है आपका? पार्ट सी है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र राज्य कौन सा था? वो था भोपाल। ठीक है, इसके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्ला और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि निवाड़ जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, निवाड़ जिले से इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया आपके सामने कि निवाड़ जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। कब किया गया? 2019 को किया गया। ये यहाँ पे पहला कथन बताया गया। दूसरा क्या है कि निवाड़ जिले में 3 तहसील निवाड़, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। तीसरा है निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। किसे? अक्षय सिंह को। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो है आपका कि निवाड़ जिले में 3 तहसील निवाड़, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है, ये सही है। और निवाड़ जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अक्षय सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 2 और 3 ये कथन क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निवाड़ जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर। ठीक है, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था, ना कि 2019 को। ठीक है, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से पेयर्स करेक्ट है। ठीक है, युग्मों को। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला दिया गया है जिले का नाम, दूसरा है गठन। ठीक है, तो अनूपपुर जिले का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अनूपपुर जिले का गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। कब हुआ? 15 अगस्त 2003 को हुआ दोस्तों अनूपपुर जिले का गठन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अशोकनगर की बात हो रही है, तो अशोकनगर का गठन हुआ आपका कब? 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर का भी हुआ। ठीक है, अशोकनगर का कब हुआ? 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर का भी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे अलीराजपुर। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अलीराजपुर। तो अलीराजपुर का गठन हुआ दोस्तों 17 मई 2008 को। कब हुआ? 17 मई 2008 को जो है किसका गठन हुआ? अलीराजपुर का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है सिंगरौली जिले की। तो दोस्तों सिंगरौली जिले का गठन हुआ था 24 मई 2008 को। कब हुआ? 24 मई 2008 को हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम सीएम शिवराज सिंह चौहान 2008 में बने थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि अनूपपुर और अशोकनगर, ठीक है, ये 2 जिले जो हैं इनका गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, फिर उसके बाद अलीराजपुर का गठन कब हुआ? अलीराजपुर का गठन हुआ 17 मई 2008 को। कब हुआ? 17 मई 2008 को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंगरौली जिले का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था दोस्तों कब? 24 मई 2008 को। कब हुआ? 24 मई 2008 को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 अशोकनगर बिल्कुल करेक्ट है, 15 अगस्त 2003। बाकी सबका इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अनूपपुर का 26 जनवरी 2003 दिया है जी, बिल्कुल नहीं। अनूपपुर का भी गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। अलीराजपुर का हुआ 17 मई 2008 को और सिंगरौली का कब हुआ? 24 मई 2008 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? ठीक है, राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये शामिल किया गया था पार्ट बी विदिशा जिले में। किसे? विदिशा जिले में जो है शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है, मंदसौर के सुनेल टप्पा को किस में शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं? पार्ट बी के अंतर्गत। और पार्ट बी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्य भारत। क्या बोलते हैं? मध्य भारत बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्ट ए को क्या बोलते हैं? मध्य प्रांत। पार्ट बी को क्या बोलते हैं? मध्य भारत। और पार्ट सी को क्या बोलते हैं? पार्ट सी को बोलते हैं विंध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इन कथनों में जो है आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है करेक्ट है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है दोस्तों करेक्ट है, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो कथन क्या क्या दिया गया है? कथन यहाँ पे दिया गया है कि अलीराजपुर जिले का गठन
धार से अलग करके किया गया है। ठीक है, धार जिले से अलग करके जो है अलीराजपुर जिले का गठन किया गया है। क्या ये सही है यहाँ पे? ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया है। क्या ये सही है? फिर उसके बाद हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया है। क्या ये भी सही है? और बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। ठीक है, किस जिले से अलग करके किया गया है बड़वानी जिले का गठन? तो खरगोन जिले से अलग करके इसे क्या किया गया है? अलग जिला बनाया गया है बड़वानी। ठीक है, अब हरदा जिले की बात की जाए तो दोस्तों हरदा जिले का गठन होशंगाबाद जिले से अलग करके किया गया है। किसी से? होशंगाबाद में पहले ये था, उस जिले से इसे अलग करके हरदा जिला बनाया गया। ठीक है, और सिंगरौली जिले की बात की जाए तो दोस्तों सिंगरौली जिले को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया है। किसी से? सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली को बनाया गया है। और अलीराजपुर की बात की जाए तो झाबुआ से अलग करके बनाया गया है। किसे? झाबुआ से अलग करके बनाया गया है, ना कि धार से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके, सिंगरौली को सीधी से अलग करके, हरदा को किसी से? नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद से अलग करके इसे बनाया गया है। और बड़वानी को दोस्तों किससे? खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? ठीक है, 1956 में जो है दोस्तों बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यवतमाल, वर्धा और भंडारा। ठीक है, इन सभी को जो है दोस्तों क्या किया गया? मध्य प्रांत के भागों को शामिल किया गया। किसमें? बम्बई राज्य में। ठीक है, बम्बई राज्य में 1956 में बम्बई राज्य में जो है दोस्तों यवतमाल, वर्धा, भंडारा ये मध्य प्रांत के भाग थे। इन सभी को क्या किया गया? शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? ठीक है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो दोस्तों बनाया गया इंदौर को। किसे बनाया गया? इंदौर को। ठीक है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा है तो इंदौर को बनाया गया है। ठीक है, और शीतकालीन राजधानी कौन थी? तो दोस्तों शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। ठीक है, कौन? ग्वालियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या थी? शीतकालीन राजधानी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? इंदौर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य भारत की यहाँ पे बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य भारत जो है पार्ट बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पार्ट बी। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? मध्य भारत। ठीक है, राजधानी इसकी क्या थी? तो ग्वालियर जो कि शीतकालीन राजधानी थी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? इंदौर। कुल रियासतें कितनी हैं? तो 25 हैं। और प्रमुख रियासतें कौन कौन सी हैं? तो होलकर जो कि कहाँ है दोस्तों? इंदौर। सिंधिया जो कि ग्वालियर। और नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम, जाबरा, बड़वानी ये सभी क्या है? इसकी प्रमुख रियासतें हैं। और राज्य प्रमुख की बात की जाए तो दोस्तों मध्य भारत के राज्य प्रमुख है लीलाधर सेठ जी। कौन है? लीलाधर सेठ जी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? ठीक है, फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया? तो दोस्तों जबलपुर शहर को। किसे? जबलपुर शहर को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। किसने दोस्तों? फजल अली आयोग ने। ठीक है, किसने? फजल अली आयोग ने। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो इसका डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। ठीक है, किसे? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और जो कि किसके सिफारिश पे बनी? जवाहरलाल नेहरू जी के। फजल अली आयोग जो थी इन्होंने किसे प्रस्तावित किया था? जबलपुर को। लेकिन जबलपुर को राजधानी ना बना के भोपाल को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? ठीक है, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? तो दोस्तों इसका विलय किया गया था 1 जून 1949 को। ठीक है, कब किया गया?
1 जून 1949 को जो है भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसे 1 जून 1949 में भारत संघ में मिलाया गया। किस में मिलाया गया? भारत संघ में 1 जून 1949 को मिलाया गया। भोपाल के विलय के समय मोहम्मद हमीदुल्लाह भोपाल राज प्रमुख थे। ठीक है, भोपाल के राज प्रमुख कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्लाह जी थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री जो है किसे क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, ये क्या थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, भोपाल राज्य से ये पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, ये आपको पता होना। ये कहाँ से थे? भोपाल से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 10 संभाग है। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए अब इनके नाम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके नाम बताए गए हैं। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। ये 10 संभाग हैं किसके? मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश से, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग था किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शहडोल को। किसे बनाया गया? शहडोल को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 10वां संभाग कौन था? शहडोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी जो है ये शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आता? शहडोल संभाग के अंतर्गत डिंडोरी नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंबल संभाग का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका कहाँ? ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुरैना जिले में। कहाँ स्थित है? मुरैना जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुरैना जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं? तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में जो है सबसे कम जिले हैं। ठीक है, चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं और उन जिलों का नाम क्या है? श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, क्या है? श्योपुर, मुरैना, भिंड नाम है चंबल संभाग के जिलों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो कब बना? तो दोस्तों ये बना 1 अक्टूबर 2018 को। कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। और वो 52वां जिला कौन सा था? वो है आपका निवाड़ी। ठीक है, कौन सा? निवाड़ी। निवाड़ी कौन सा जिला है? 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और इसे जिला कब बनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदापुरम क्या है। ठीक है, नर्मदापुरम जो है क्या है? तो दोस्तों ये है संभाग। क्या है? संभाग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, नर्मदापुरम जो है ये जो है नर्मदापुरम क्या है दोस्तों? तो ये संभाग है और इस संभाग में कितने जिलों की संख्या है? तो 3 है। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 3 जिले हैं आपके, इनका नाम है दोस्तों होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, क्या नाम है? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, ये कौन से हैं? ये नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
इसके आगे क्वेश्चन है कि नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है। ठीक है, नर्मदापुरम जो है किस संभाग का नाम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद का नाम जो है, होशंगाबाद संभाग का नाम क्या है दोस्तों, नर्मदापुरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। ठीक है, उज्जैन संभाग में जो है कितने जिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ठीक है, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों, 7 जिले हैं। और यहाँ पे चलिए अब इसकी बात हो रही है तो हम देख लेते हैं कि उज्जैन संभाग, देखिए इसका मुख्यालय क्या है, उज्जैन है। उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। और वो इन जिलों के नाम क्या क्या हैं, तो इन जिलों के नाम हैं उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। ठीक है, ये वो 7 जिले हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि उज्जैन संभाग का नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ जो है ये उज्जैन संभाग का नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं और उन 7 जिलों के नाम हमने देखे, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच। ठीक है, तो रतलाम है, नीमच है, शाजापुर है, तो ये सभी किसके अंतर्गत है, ये सभी उज्जैन संभाग के अंतर्गत है। लेकिन राजगढ़ जो है दोस्तों ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत राजगढ़ नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन संभाग। ठीक है, किसके अंतर्गत, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जिले का नाम है क्या, शाजापुर। ठीक है, क्या नाम है, आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 91वां क्या बनाएगा, जिला बनाएगा। ठीक है, ये पहले किससे कनेक्ट था दोस्तों, आगर मालवा जो है शाजापुर से क्या था दोस्तों, कनेक्ट था। ठीक है, किससे, शाजापुर से कनेक्ट था आगर मालवा। और आगर मालवा क्या है अब, उज्जैन, देखिए आगर मालवा जो है मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ठीक है, 51वां जिला कौन सा है, आगर मालवा। और 52वां जिला कौन सा है, वो है आपका निवाड़ी। कौन सा है, निवाड़ी। और 51वां जिला कौन सा है, आगर मालवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि इंदौर संभाग का नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका देवास। ठीक है, देवास एक ऐसा जिला है जो कि इंदौर संभाग का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए इंदौर संभाग की बात हो रही है, इंदौर संभाग का मुख्यालय क्या है, तो वो है आपका इंदौर। जिलों की कुल संख्या इसमें कितनी है, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं। कौन कौन से, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, और इसकी विशेष कौन कौन सी है, तो इसकी विशेषता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग क्या है, इंदौर है। ठीक है, इंदौर को और क्या कहा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग का नाम क्या है, तो इंदौर संभाग है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने जिले हैं, तो इसके अंतर्गत 8 जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित जिले में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, भोपाल संभाग की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवास जो है ये जिला भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, भोपाल संभाग का देवास जो है जिला नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे बात हो रही है भोपाल संभाग की। ठीक है, तो भोपाल संभाग में इसका मुख्यालय कौन सा है, तो भोपाल है। ठीक है, कौन है, भोपाल है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें जिलों की संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, और उन 5 जिलों का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों इन 5 जिलों का नाम है भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। क्या नाम है, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ये क्या है दोस्तों, किस संभाग के अंतर्गत है, भोपाल संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये भोपाल संभाग का जिला नहीं है देवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो भोपाल संभाग का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके सामने रायसेन, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद। तो दोस्तों होशंगाबाद जो है ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, जबकि रायसेन, सीहोर, राजगढ़ ये सभी क्या है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि जबलपुर संभाग का नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदा जो है ये नर्मदापुरम का है। ठीक है, किसका है, नर्मदापुरम संभाग का जिला है हरदा। जबकि कटनी, सिवनी, मंडला ये क्या है, जबलपुर संभाग के हैं। ठीक है, जबलपुर संभाग के जिले हैं कटनी, सिवनी, मंडला। जबकि हरदा जो है दोस्तों ये होशंगाबाद संभाग का है। किसका, होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या है। ठीक है, जबलपुर संभाग में जो है टोटल जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वो है आपकी 8। ठीक है, कितनी है, 8 है। ठीक है, जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब जबलपुर संभाग में कौन कौन है। तो देखिए जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। ठीक है, कौन कौन है जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में जो जिले आते हैं वो हैं आपका जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि रीवा संभाग का नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना। पन्ना एक ऐसा जिला है जो कि रीवा संभाग का नहीं है। रीवा संभाग में सिंगरौली, सीधी, सतना, ठीक है, रीवा, ये 4 क्या हैं जिले आते हैं। रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, रीवा, पन्ना, सतना, सीधी। ठीक है, सॉरी सतना नहीं, मतलब पन्ना नहीं, सतना, सीधी, सिंगरौली और एक रीवा। ठीक है, कौन सी, रीवा, सतना, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। ठीक है, सिंगरौली और सीधी ये वो 4 जिले हैं दोस्तों जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि ग्वालियर संभाग का नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भिंड। भिंड जो है दोस्तों ये ग्वालियर संभाग का जो है जिला नहीं है। ठीक है, बाकी अशोकनगर, गुना, शिवपुरी। ठीक है, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी ये क्या है दोस्तों, ये ग्वालियर संभाग के जिले हैं। और ग्वालियर संभाग में और कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पे दिया गया अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, फिर ग्वालियर है, दतिया है। ठीक है, ये क्या है, ग्वालियर संभाग के जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, 52वां जिला क्या है, निवाड़ी। ठीक है, क्या है, निवाड़ी। 52वां जिला क्या है, निवाड़ी। ठीक है, और निवाड़ी जो है दोस्तों ये किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों निवाड़ी की बात हो रही है। निवाड़ी जो है सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सागर संभाग में जो है दोस्तों इसमें कितने जिले हैं, तो आप देख सकते हैं सागर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, ये वो जिले हैं जो कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 आते हैं, और नाम सहित मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल। कौन सा है, शहडोल जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ डिटेल देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो दोस्तों जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है,
न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग क्या है, जबलपुर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके विशेषताएं बता दी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका जबलपुर। ठीक है, क्या है, जबलपुर अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो दोस्तों जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। कितने, 8 जिले हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, तो दोस्तों भोपाल को जो है वर्ष 1956 में, ठीक है, कब, वर्ष 1956 में जो है भोपाल की राजधानी बनाया गया, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया भोपाल को। ठीक है, और किसकी सिफारिश पे बना, तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिफारिश पे बना था। ठीक है, अब हिदायतुल्लाह, ठीक है, जो थे उन्होंने किस को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना का सिफारिश रखा था। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सिफारिश जो है किसे रखा था, तो दोस्तों वो था जबलपुर को। पहले किसे कहा जा रहा था, जबलपुर को, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे भोपाल को सहमति दी कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, भोपाल जिले का गठन कब किया गया। ठीक है, भोपाल जिले का गठन कब किया गया, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1972। ठीक है, 1972 को जो है भोपाल जिले का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया। ठीक है, मई 1998 में जो है कितने जिलों का गठन किया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 10 जिलों का। ठीक है, कितने जिलों का गठन किया गया 1998 में, तो 10 जिलों का गठन किया गया। अब वो 10 जिले देखिए, इसके यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि मई 1998 में जिलों का गठन, मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। बाकी 6 जिलों को वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ठीक है, वर्तमान में किस में शामिल है, ये छत्तीसगढ़ में शामिल है। ठीक है, और इन जिलों का गठन बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, किसके सिफारिश पे, बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पे जो है दोस्तों इन जिलों का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ था। ठीक है, किन जिलों का गठन जो है वर्ष 1998 में हुआ, ये क्या है दोस्तों, संशोधित प्रश्न है। ठीक है, कैसे है, सुधारा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीमच, उमरिया, हरदा, ये सभी क्या है इसके राइट आंसर है दोस्तों। कि किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ, तो दोस्तों नीमच, उमरिया, हरदा, इन सभी जिलों का गठन जो है कब हुआ, 1998 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए। उन जिलों का नाम क्या है, तो दोस्तों उन जिलों का नाम है आपका सिंगरौली एवं अलीराजपुर। ठीक है, कौन से हैं, सिंगरौली और अलीराजपुर को जो है कब गठित किया गया दोस्तों, 2008 में गठित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अब गठन की बात हो रही है। तो मैंने बताया था आपको कि 17 मई, ठीक है, 17 मई 2008 को जो है 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन किया गया। और फिर उसके बाद 24 मई 2008 को, ठीक है, कब, 24 मई 2008 को जो है सिंगरौली जिले का गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको विथ डेट याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में किसे 2008 में जिला घोषित किया गया। ठीक है, निम्न में किसे 2008 में जिला घोषित किया गया, तो दोस्तों सिंगरौली को, किसे, सिंगरौली को जो है, और एक कौन सा, एक अलीराजपुर। ठीक है, सिंगरौली और अलीराजपुर को जो है दोस्तों 2008 में जिला घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था। तो दोस्तों सिंगरौली जिले को बनाया गया 24 मई 2008 को। कब बनाया गया? 24 मई 2008 को जो है दोस्तों सिंगरौली जिले को बनाया गया। और अलीराजपुर जिले को कब बनाया गया? तो 17 मई 2008 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जब गठन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या थे? साथ में थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है कितने जिले थे? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने जिले थे उस टाइम पे? तो दोस्तों उस टाइम पे जो है मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। कितने? 45 जिले थे। ठीक है, कितने? 45 जिले थे। कब? गठन के पश्चात। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, कौन से जिले हैं जिनका समूह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। ठीक है, ये वो समूह है, ये उन जिलों का समूह है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। किस में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से जो है छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, कब अलग किया गया? 31 अक्टूबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? मध्य प्रदेश का जो है ये जो नवीनतम मध्य प्रदेश है इसका प्रेजेंट स्वरूप जो है कब से, मतलब ये सेपरेट मध्य प्रदेश कब बना? तो दोस्तों ये सेपरेट मध्य प्रदेश बना आपका 1/11/2000 को। ठीक है, कब बना? 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1956 को। कब हुआ? 1956 को जो है अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 2003 में, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2003 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था। ठीक है, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शाजापुर। ठीक है, किसे? शाजापुर जिले का गठन जो है आगर मालवा जिले का गठन किस जिले के को विभाजित करके किया गया था? तो दोस्तों शाजापुर जिले को विभाजित करके किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जबलपुर जो है ये आता है आपके महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झाबुआ। ठीक है, क्या? झाबुआ जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? ठीक है, सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 24 मई 2008 को। कब किया गया? 24 मई 2008 को जो है सिंगरौली जिले का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए? यहाँ पे जो है मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा नगर है जो कि जिला मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इटारसी। इटारसी जो है ये जिला मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया कब? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नवंबर 1955 को,
1 नवंबर 1956 को, 1 दिसंबर 1956 को, या 1 नवंबर 1954 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका कब? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर की। ठीक है, कौन सी है? इंदौर तहसील। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पे जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है आपका, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्य पर विचार करना है। किस पे? डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्य पे यहाँ पे हमको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या तथ्य बताए गए हैं कि डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था। जी बिल्कुल। शहडोल संभाग के गठन के समय से शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, कि डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया और शहडोल संभाग के अंतर्गत समय इसे क्या किया गया? शहडोल संभाग में शामिल किया गया। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में किस संभाग शामिल किया गया? ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभागों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसमें टोटल 3 संभागों को शामिल किया गया था। किसे? 3 संभागों को शामिल किया गया। कौन कौन? तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है, जो कि किस में चले गए? ये चले गए छत्तीसगढ़ में। किस में चले गए? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? ठीक है, विदर्भ क्षेत्र जो है जो कि पहले किसका भाग था? ये जो है वर्तमान में अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है। ठीक है, वर्तमान में किसका है? महाराष्ट्र राज्य का भाग है। पहले ये किस राज्य का भाग था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले ये मध्य प्रदेश राज्य का भाग था। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का भाग था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई? ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई आपकी 1861 को। कब की गई? 1861 को की गई दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक जो है 2000 कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया 31 जुलाई 2000 को। कब पारित किया गया? 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक है, मंडला जिले की सीमा जो है किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों ये लगती है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य से। किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शंभुनाथ शुक्ल का संबंध किस जिले से था? शंभुनाथ शुक्ल का संबंध जो है किस प्रदेश से था? तो दोस्तों ये था आपका विंध्य प्रदेश से। किससे? विंध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? ठीक है, दीनबंधु अभियान जो है मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? तो दोस्तों ये इंदौर संभाग से संबंधित है। किससे? इंदौर संभाग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती? ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर संभाग में। ठीक है, कहाँ नहीं बहती? ग्वालियर संभाग में नहीं बहती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे
ये यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के संभाग, ठीक है, जो कि कितने इसमें क्वेश्चन थे, 64 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट यूनिट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना GKGS एम पॉइंट पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।